हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का मैथ का सेट प्रैक्टिस। टोटल मैथ लेके आया हूं, केवल और केवल मैथ का सेट प्रैक्टिस। लगभग 50 सवाल रहेगी, वो भी हमें जैसे 25 चैप्टर पढ़ना पड़ता है आरआरबी एनटीपीसी में, उसी 25 चैप्टर में दो दो सवाल, हर चैप्टर से दो दो सवाल, लेकिन टोटल अगर हम देखें तो 50 सवाल रहेगी मैथ का। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सवाल का लगभग 50 सवाल हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का जो लीटर है वह 80 लीटर मिश्रण है। अब बोल रहा है यह 7:9 में दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 7:9 में। लेकिन इसी मिश्रण में 20 लीटर दूसरे कंटेनर यानी बी में स्थानांतरित कर दिया, यानी 80 लीटर टोटल था तो 20 लीटर निकाल दी गई, जिसमें से बच गया सिर्फ 60 लीटर। ठीक है, तो पहले इसका अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्पिरिट और पानी का अनुपात निकालते हैं। तो पानी और अनुपात, स्पिरिट अनुपात जो दे दिया गया 7 और 9, वो 20 लीटर निकालने के बाद कितना हो जाएगा, तो स्पिरिट हो जाएगा 7 और दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 और हो जाएगा इसका 60। टोटल मान 60 हो जाएगा क्योंकि 80 है, 20 निकल गया। फिर इधर हो जाएगा आपका 9/16 और इधर हो जाएगा आपका 60। समझ गए यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक में 20 लीटर पानी भरा जाता है, यानी यहाँ पर 20 लीटर पानी जो है ए में पानी भर देंगे। तो ये क्योंकि ये पानी है तो यहाँ 20 लीटर पानी भर देंगे। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 4 का पहाड़ा 4 बार में, ये हो गया 4 का पहाड़ा 15 बार में, यानी 15 साथी 105/4 हो गया। स्पिरिट पानी निकालते हैं, पानी निकालेंगे तो ये मेरा हो गया आपका, ये हो गया आपका फिर वही 4 का पहाड़ा 4 4 16 और ये हो गया 15, यानी 15 9 में 135 हो जाएगा। तो 135/4 प्लस 20, यानी 4 का पहाड़ा 20 बार गुना करेंगे तो 4 गुना 20 80 और उधर 135 कितना हो गया 215/4। ठीक है, ये 4 कट गया, ये सब अगर हम काटेंगे तो ये मेरा, अगर 5 से काटेंगे तो ये 21 टाइम्स पे में कटेगा, और ये 5 से काटेंगे तो ये 4 और 3 यानी 43 बार में कटेगा। ये मेरा क्या निकला, स्पिरिट और पानी का जो 20 लीटर जो पानी ए में भर देने के बाद का अनुपात 21:43। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पुनः जो है 32 लीटर पुनः कंटेनर बी में भर देता है, मतलब बी में फिर भर जा रहा है, तो उसका अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए 21:43। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहा है, बोल रहा है 32 लीटर मिश्रण कंटेनर बी में डाल दिया। अब 32 लीटर कंटेनर बी में तो कितना निकालते हैं, स्पिरिट 21, टोटल 21 और 43 कितना होता है 64, तो नीचे होगा 64, और ये जो बोल रहा है वह कितना लीटर है 32 लीटर। ठीक है, ये हो गया 32 दूनी यानी 21/2 हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब वही चीज़ फिर पानी में कितना हो जाएगा, पानी में हो जाएगा आपका फिर वही चीज़, पानी में हो जाएगा फिर 43/64 हो जाएगा ना, 43/64 पानी वाला, और इसको भी गुना कर देंगे कितना 32 से, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यानी 43/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बिल्कुल। अब अगर मान के चलिए 21 और 43 फिर वही आ रहा है, तो अब हमें करना क्या है, 21/2 और ये हो गया आपका 43/2 हो गया। अब कंटेनर बी में 20 लीटर मिश्रण के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। तो 20 लीटर मिश्रण के हिसाब से यहाँ देखिए कंटेनर बी में 20 लीटर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो वही कितना शुरुआत में था 7 और 16 था, टोटल का मान 7 और 9 था ना, तो 7 और 16 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा। ये हो गया 4 का 4 बार में, ये 4 5 बार में, यानी 7/35/4 हो गया। ये स्पिरिट कितना निकला 35/4, वही हो जाएगा आपका 9/16 इंटू हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा 4 का 4 बार में, ये 4 5 बार में, 5 9 45/4 हो जाएगा। यहाँ जो निकला वो 21/2 स्पिरिट था, यहाँ जो निकला स्पिरिट 35/4 था, यहाँ जो पानी था वो 43/2, यहाँ हो गया 45/4। बस दोनों को इसके साथ जोड़ देना, इसको इसके साथ जोड़ देना, बस इसको अलग से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं अलग। क्या था 21/2 प्लस 35/4, ये सिर्फ स्पिरिट निकला। ठीक है, फिर पानी का कितना था, तो 43/2 प्लस 45/4,
यही था ना, बिल्कुल। इसको जोड़ते हैं तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 का पड़ा 4 दो बार में, तो यानी 21 दूनी 42 और 35 डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो 77 हो जाएगा प्लस, सॉरी ये अनुपात में है। फिर इधर हो गया आपका एलसीएम 4 और 2 का पड़ा 2 बार में 4 तो 43 दूनी कितना हो जाएगा, तो 86 और 45 यानी 131 हो जाएगा। तो 131 इधर हो जाएगा। ये मेरा निकला, ये 4 या 4 कट गया, ये मेरा निकला स्पिरिट और ये मेरा निकला पानी। पूछ कैसे रहा, बोल रहा है पहले को पानी लिखना है फिर स्पिरिट, यानी पहले पानी लिखाएगा 131 अनुपात 77 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल थोड़ी बड़ी थी। अब हम लोग आते हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही ज़बरदस्त कॉम जो है वह एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला सवाल, एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी जो नाव की स्पीड है वह 15 किलोमीटर। टोटल समय लग रहा है 4.5 घंटा। जाने आने में टोटल दूरी 30 किलोमीटर। धारा मतलब 30 किलोमीटर दूरी है, तो बोल रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करना है। दूरी कितना है टोटल 30 किलोमीटर। जा रहा है यानी अनुप्रवाह में जा रहा है तो दोनों जुटेगा, यानी 15 उसकी धारा बोट की स्पीड और x हो गया आपका, मान लेते हैं जो है आपका x हो गया आपका धारा की स्पीड। ठीक है, दोनों पहले जुड़ेगा जाते समय, आते समय यही चीज़ घट जाएगा, यानी वही हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद यानी 4.5 घंटा टाइम लग रहा है, यानी 9/2 घंटा टाइम लग रहा है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ ऑप्शन के आधार पर अगर हम बैठाएंगे x का मान तो देखना है कि 9/2 को उस हिसाब से आ रहा है। 10 अगर रखेंगे तो 15 और 10 25, 30/25 यानी ये 9/2 में नहीं आ रहा क्योंकि उससे ज़्यादा है। अगला अगर 4 रखेंगे, 4 तो कटेगा ही नहीं। 5 रखते हैं तो 5 हमको लग रहा है कट जाएगा क्योंकि 6 भी नहीं कटने वाला है, तो 5 रखते हैं। 30 इधर हो गया और 15 और 5 20 हो गया, प्लस ये 30 हो गया, 15 माइनस 5 यानी ये हो गया आपका 10। ठीक है, 10 हो गया। ये 1 0 ये 1 0 इधर भी 1 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 3 9/2 बिल्कुल आ गया। यहाँ तो 9/2 था, यहाँ भी आ गया, यानी 5 रखने से आ जा रहा है। तो 5 क्या हो गया, धारा की चाल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑप्शन आप इनपुट करके ना बहुत ज़्यादा सवाल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यदि वृत्त की त्रिज्या 20.5 है तो अगर जीवा 20.5 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसी का आधा मतलब 20.5/2, यानी इसको अगर आधा करेंगे तो 10.25। तो 10.25 अगर हो जाएगा या तो इसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगा या त्रिज्या बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत इजी सवाल, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये निवेश कर रहे हैं, यानी मेरा जो मूलधन है वो 2100 रुपया है। बोल रहा 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसका ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले मूलधन क्या होती है, क्या है 2100, P इंटू R। अगर 10% है यानी 1 + 10/100 हो गया, तो ये जीरो कट गया, 10 एकम 10/11/10, तो 11/10 के बार लिखना है, 2 बार क्योंकि 2 साल दिया है तो 2 बार लिख देंगे। 2 को जीरो नीचे 2 को जीरो ऊपर, ये हो गया आपका 11 × 11 121 हो जाएगा और गुना हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 121 × 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो लगभग ये मेरा हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 और इधर इतना हो जाएगा 2500 140। ठीक है, इसको गुना किए 121 को और 21 को, तो मेरा हो गया कितना, तो 2541। ये मेरा क्या निकला, मिश्र धन। ये मेरा क्या है, मूलधन। निकालने क्या बोल रहा है, ब्याज। ब्याज बराबर क्या होती है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 2541 में हम 2100 घटा देंगे, तो 2100 घटा देंगे तो लगभग 441 राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्याज निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 441। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। टोटल 50 सवाल लेके आए हूँ, सेट नंबर 1 है मेरा आज, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सेट प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मिताली और जुलन क्रमशः 336 रुपया और 231 रुपये के कारोबार को निवेश करता है, परंतु मिताली ने कुछ महीने बाद पैसे वापस ले लिया। अब कितना महीना बाद लिया नहीं पता। वही 12 महीने समाप्ति होने के बाद जुलन जो है और मिताली का दोनों का अनुपात जो लाभ के रूप में मिला वह 2:3 के रूप में मिला। ठीक है, चलिए बहुत ही बेसिक सवाल है, इसको पहले बना लेते हैं। सबसे पहले मिताली और जुलन का जो उन्होंने दोनों ने मिलकर जो कारोबार शुरू किया, इन्वेस्ट कितना किया वो हम लोग लिखते हैं। मिताली ने कितना किया था, 336 रुपया लिखेंगे। वहीं जुलन ने कितना किया था, 231 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 231। टोटल 12 महीने चला था, यानी जुलन जो है टोटल 12 महीने जो है अपना इन्वेस्ट को रखा था,
तो 12 महीना गुना कर देंगे। लेकिन मिताली ने 12 महीना टोटल नहीं रखा है, कुछ महीने बाद निकाल लिया था, तो कितना महीना बाद निकाला था नहीं पता, तो x लिख देंगे। अब यही चीज़ दोनों को अगर जो वह अनुपात में अगर लाभ मिल रहा है तो 2:3 में मिल रहा है, यानी इसका बटा इसका बराबर 2/3, यानी 336x बटे हो जाएगा 12 × 231 इजिकल टू इसका लाभ कितना है, फर्स्ट वाला 2, इसका लाभ कितना है 3। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब 2 से इसको काट देते हैं तो ये हो गया 16 दूनी 32, यानी 1 बच गया तो 8 68 आधा हो गया। अब 3 से काटते हैं, अगर 4 से काटते हैं तो 4 4 16, 4 दूनी 8 42 बार में, ये 4 3 बार में। ठीक है, अब 3 इससे अगर काटते हैं 7 से काटते हैं, 7 6 7 6 42 होता है, और ये हो गया 7 3 21 7 21 33 बार में। ठीक है, 33 बार में कट गया। अब ये हो गया आपका 6 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा 2 बार में, और 3 का पहाड़ा इधर हो गया आपका 3 एकम 3 3 एकम 3 11, ये 3 कट गया, यानी ये मेरा कितना निकला, तो ये मेरा जो निकला वह निकला आपका 11/2 निकला, 11/2 यानी आधा, 5.5 तो बिल्कुल 5.5 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए, पॉडमस का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। सबसे पहले हम लोग छोटा सा ब्रैकेट वाला हल करेंगे। तो छोटा सा ब्रैकेट में क्या दिया गया, 36/45। ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। 36/45, यहाँ बीच में भागा है, भागा को गुना में बदलेंगे तो ये वाला 25 ऊपर चल जाएगा, ये वाला 24 नीचे आ जाएगा, यानी 25/24 आ जाएगा नीचे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भागा को गुना कर दिए तो वो पलटी हो जाएगा। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 9 36 होगी ना, 9 6 36 होती है। 3 2 बार में, 3 3 बार में। ठीक है, ये हो गया, मतलब 12 दूनी 24 12 36 डायरेक्ट तो कट ही रहा था। 5 5 बार में, 5 9 बार में, 3 3 बार में। ठीक है, ये मतलब कितना निकला, 3 दूनी 6 6 इधर निकला, ये हो गया 6 और ऊपर में 5, यानी ऊपर में निकला इधर 5/6। इधर देखिए यहाँ पर है 1/6, यानी 1/6 इधर से गुना कर देंगे तो 5/टोटल 36 हो गया, इधर हो गया टोटल 36। अब इसको निकालते हैं, 5/36 ये ऊपर वाला निकला, इधर निकालते हैं। देखिए 12/21 है, गुना 14/15 है, और भागा है मतलब गुना को बदलेंगे तो ये 45 ऊपर 24 नीचे। ठीक है, देखिए 12 दूनी 24, 2 7 24, 7 3 21, 15 3 45 और 3 3 कट गया, यानी सिर्फ बचा 1। यहाँ मेरा टोटल कितना निकला था, तो यहाँ में निकला था 5/36। ये बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ निकला 1, तो 1 से इसे घटाएंगे तो 36 एकम 36 माइनस 5, यानी 31/36 हो गया। तो 31/36 ही टोटल का मान निकला। टोटल का मान कितना निकला, 31/36 निकला। ठीक है, 31/36, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 1/8 माइनस ये हो गया आपका 31। ठीक है, 31/36, फिर प्लस यहाँ 27/9 27 9 36, यानी प्लस 3/4 है। एलसीएम लेंगे 36, नहीं कटेगा, 36 नहीं होगा एलसीएम, क्योंकि 8 का टेबल में नहीं आता है। तो कितना होगा, 36 दूनी 72 ले लेते हैं, 8 9 72 आ जाता है, तो 72, 8 9 72 माइनस 36 का पहाड़ा 72 2 बार में, तो 31 दूनी 62 हो गया, प्लस 4 का पहाड़ा 72 18 बार में, तो 18 3 54 हो गया। तो 54 और 9 जोड़ देंगे तो मेरा निकलेगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 63, यानी 63 में 62 घटेगा तो ऊपर में 1 और नीचे 72। देखिए ऊपर में 1 और 72, 1/72 का कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल था। अगला सवाल आते हैं बहुत ही ईजी वे में। चलिए, सबसे पहले बोल रहा है कि यदि व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा करता है, जबकि व्यक्ति बी वही काम को 1/54 मतलब 54 मिनट में कम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। दोनों मिलकर यानी 1/90, दोनों को व्युत्क्रमानुपाती में जोड़ देना है, 1/54। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 और 27 लगभग 27, यानी 270 हो जाएगा एलसीएम। तो 9 का पहाड़ा 70 3 बार में, 54 का पहाड़ा 70 5 बार में, ऊपर में जुड़ेगा 8 और नीचे हो जाएगा आपका 270, यानी 270/8 हो जाएगा। तो 270/8
यानी इसको अगर भाग देंगे तो 8 तिया 24, फिर 3 बच गया, ठीक है, और 30, यानी फिर 8 तिया 24, यानी 33 मिनट तो फिक्स है। बच रहा है सिर्फ 45 सेकंड, तो बिल्कुल 33 जहाँ है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच रहा है कुछ मिनट, तो वो आपका 45 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, ये भी सवाल ज़बरदस्त है, बहुत ही ईजी वे में देखेंगे। एक अगर मान के चलिए कोई वर्ग यानी त्रिभुज ले लेते हैं, वर्ग बोल रहे हैं, त्रिभुज सर्कल ले, सॉरी ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं। वो बोल रहा है कि तीनों भुजाएं जो है x माइनस 3y, इसका मान x माइनस 3y, इसका मान x माइनस वाई इजकल टू 4, और इसका मान x प्लस 4y इजकल टू 4 दे दिया गया। ठीक है, तो इससे निकालेंगे तो वो जो भी निकलेगा ये कोना का मान निकलेगा, इसको इससे निकालेंगे वो जो भी निकलेगा ये कोना का मान निकलेगा, और ये वाला जो भी निकलेगा इस कोना का मान निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए, तो उसी तरह निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है एगो त्रिभुज दे दिए हैं, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई इजकल टू 4, तो ये x माइनस 3y इजकल टू 0 है, यानी x माइनस 3y इजिकल टू 0 हो गया। अगर x बराबर लिखते हैं तो ये माइनस 3y उधर चल जाएगा तो प्लस 3y, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 3y। तो x यहाँ है प्लस 3y, इसके जगह लिख देंगे 3y। तो 3y में एगो y घटेगा तो कितना होगा, तो यार ना 3y में एगो y घटेगा तो 2y, यानी 2y इजिकल टू 4 हो गया। तो ये 2 दूनी 4 कटेगा, तो यानी y बराबर कितना हो गया, 2। y बराबर अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ डेफिनेटली 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 2 घटाएंगे तब ना 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया आपका 6, y बराबर हो गया आपका 2। ठीक है, ये हो गया आपका x बराबर 6 और ये y बराबर 2, यानी फर्स्ट वाला निकल गया 6 और 2। ठीक है, दूसरा हम लोग आते हैं अगला यहाँ क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं। 6 और 2 एगो आ गया, 6 और 2 इस त्रिभुज का आ गया 6 और 2। फिर इसका निकालते हैं, x माइनस वाई इजिकल टू 4 और x प्लस वाई इजिकल टू 4, यानी माइनस वाई और प्लस वाई को अगर जोड़ देंगे ये तो माइनस प्लस कटिए जाएगा ना, तो 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8 हो जाएगा। x बराबर कितना निकला, 4, यानी x बराबर अगर 4 है तो डेफिनेटली y बराबर 0 होगा, क्योंकि 4 में 0 घटाएंगे तब ना 4 हो जाएगा। तो दूसरा वाला कितना निकला, 4 और 0, तो 4 और 0 यहाँ लिख देंगे, 4 और 0 हो जाएगा। तीसरा अब हमको निकालना पड़ेगा x प्लस वाई इजकल टू 4 और x माइनस 3y इजकल टू 0, इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। इसके हिसाब से तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 4 माइनस वाई, तो x बराबर यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस वाई, तो 4 माइनस वाई यानी 3y प्लस वाई, 3y प्लस वाई। ठीक है, यहाँ अगर रखेंगे x का मान तो ये हो जाएगा x, चलिए x बराबर x यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y इजकल टू 0, ये हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y, तो 3y यहाँ लिखेंगे ना, तो 3y और एगो y 4y, तो 4y बराबर हो जाएगा 4, यानी y बराबर निकला मेरा 1, y बराबर कितना निकला 1। अगर y के मान हम 1 रखेंगे तो डेफिनेटली x का मान 3 हो जाएगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 और 1 निकला। चलिए फिर से हम लोग लिख देते हैं, एगो त्रिभुज यहाँ निकला था 6 और 2, यहाँ निकला था 4 और 0, यहाँ निकला था आपका 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 निकला। चलिए सबको हम लोग अगर मान के चलिए इसको x1 y1 x2 y2 सब इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम मान लेंगे तो उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 x1 1/2 x1 y2 माइनस y3, यही होती है, y2 माइनस y3 होती है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखते हैं डायरेक्ट क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका कितना था, 6 और 2 4 और 0, और ये था आपका 3 और 1। डायरेक्ट खाली सुनना है, 1/2 x1 इसको मान लेते हैं x1, ये हो गया y1। ठीक है, ये हो गया आपका y1, तो x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया 0 y3। ठीक है, चलिए तो x1 कितना मान है 6, तो 6 लिखेंगे, y2 माइनस y3 y2 कितना 1, y3 कितना 0, 1 में 0 गया तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस x1 हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना 3, यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू 3 इंटू x2 होती है y3 माइनस y1, ब्रैकेट में कितना है y3 माइनस y1, मतलब 0 माइनस y1 यानी 2, 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 अगर लिखेंगे
तो ये हो जाएगा -2, खाली डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर प्लस हो जाएगा आपका x3 कितना है 4, x3 4 है यानी y1 - y2, y1 कितना है 2 और y2 है 1, यानी 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। बस इसी को तो हल कर देना, 6 एकम 6, 1/2 इधर हो गया, इधर 6 हो गया, प्लस इधर हो गया 3 दूनी 6 यानी -6 और ये हो गया +4 एकम 4। बस ये तो ये कटिए जाएगा, ये वाला और ये वाला कटिए जाएगा यानी 4/2 यानी सिर्फ 2 निकला तो 2 हो गया आपका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√3 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करना। देखिए त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होती है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो उसी को लिख देते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और इसी का मान दे दिया 18√3। ये √3 कट गया, ये 4 उधर जाएगा तो 18 जो क्या 72 हो जाएगा, यानी स्क्वायर में अगर उधर चल जाएगा तो √72 हो जाएगा। ठीक है, 72 को तोड़ेंगे तो 6 × 36 दूनी 72, यानी उसकी भुजा का मान कितना हो गया 6√2। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, XYZ में y पर समकोण है, यदि कोण x का मान अगर 60 दे दिया, कोण Z+2 का मान ज्ञात करना है। अगर मान के चलिए कोई त्रिभुज दे दिया गया, इसका मान 60 है, x का मान ये x मान लेते हैं, इधर z मान लेते हो तो इसका मान 30 हो गया क्योंकि ये 90 है। अगर मान के चलिए y 90 है, y समकोण है तो डेफिनेटली 30 हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा क्योंकि तीनों को जोड़ने के बाद कितना होता है 180। अब यही लिखेंगे cot Z+2, तो cot z का मान कितना है 30 ना, तो cot z का जगह पे हम लोग 30 लिख देते हैं, यानी cot 30 डिग्री और +2, तो cot 30 डिग्री का मान क्या होती है √3 और +2, यानी √3+2 राइट आंसर हो जाएगा। तो √3+2 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल में बजते हैं, कितने सेकेंड बाद वह फिर एक साथ बजेंगे। बस सबको हम लोग क्या कर लेना है एलसीएम ले लेना है, तो सबका एलसीएम लेंगे 5, 7, 8, 9 और 12, सबका एलसीएम लेंगे। पहले 3 से काटते हैं, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, तो 3 इससे कट जाएगा, 3 × 9, 3 × 4 12। ठीक है, ये कट गया। अब फिर काटते हैं किससे 2 से काटते हैं, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक बार में ये 4, 2 बार में ये 3 नहीं कट रहा है। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं तो ये हो गया आपका 2, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 2 एक बार में खत्म, तो ये हो गया 3, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 6 7 42, और ये टोटल को अगर हम गुना किए हैं तो लगभग आ जाएगा आपका 504, तो 504 राइट आंसर हो जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल, 15 जो है 15,625 अगर मानेंगे, मान के चलिए 15,625 मान लेते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गो अक्षर तो 2 गो जीरो नीचे, फिर प्लस है कितना तो 81 है, 4 गो जीरो है तो नीचे 4 गो जीरो, टोटल का अंडर रूट है, इसका भी मान लीजिए। फिर माइनस है आपका 361 और 4 गो जीरो, यानी 4 गो जीरो नीचे हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 4 गो अक्षर है, तो पॉइंट हटा देते हैं। अब देखिए 1500 जो 15,625 है वह किसका स्क्वायर है 125 का, तो रूट के बाहर हो गया। फिर 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 नीचे, प्लस ये 81 9 का होता है और 10,000 किसका होता है 100 का, तो 100 लिखेंगे, माइनस 361 19 का होता है और 10,000 हो गया आपका 100 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अब इसको अगर पॉइंट जीरो हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट बैठेंगे, ये 2 गो जीरो तो यहाँ 1 गो जीरो और इसके बाद पॉइंट, ये 2 गो जीरो तो ये हो गया आपका पॉइंट 12, उसके बाद 12.5 हो गया, 0.09 हो गया, 0.19 हो गया। सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो सबको जोड़ने के बाद क्या आती है तो जानना 12.5 आ गया ना। अच्छा, यहाँ फिर हमको घटाना पड़ेगा, इसको जोड़ने के बाद फिर 19 घटाना, तो लगभग 12.4 आए रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12.4। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 53 नंबर 53। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उसी काम को कितना दिन में करेगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे बस 1/20 प्लस 1/30, दोनों को जोड़ेंगे तो ये एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 बार में, 3 2 बार में, यानी 5/60, फिर उसको उल्टा करेंगे 60/5, यानी के बार में कटेगा 12 बार में, तो दोनों मिलकर 12 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
ए बी सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाता है, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाता है, और वहीं बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाता है। तो सी प्रतिदिन की कमाई क्या हो जाएगा, सी की कमाई क्या हो जाएगा? देखिए ए और सी, ए प्लस सी अगर हम जोड़ेंगे, ए और सी को जोड़ देंगे, ठीक है, ए और सी को जोड़ देंगे, फिर बी और सी को जोड़ देंगे, प्लस बी और सी को जोड़ देंगे, ठीक है, बी और सी को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखना दो चीज़ कॉमन में आ रहा है, क्या? एक तो सी जो है वह कॉमन में आ रहा है। इसी को अगर हम माइनस ए बी सी कर देंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा? देखिए यहाँ भी एगो, यहाँ भी एगो ए, तो दोनों ए को कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ भी एगो बी है, यहाँ भी एगो बी है, तो बी में बी घटेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ दो गो सी है, यहाँ एगो सी, दो गो सी में एगो सी खत्म, तो एक गो सी बचेगा। तो वही तो पूछ रहा है कि सी, सिर्फ सी की कमाई क्या है, बस वही कर देना। बस ए और सी का मान कितना था? 94 रुपया, तो 94 यहाँ रखेंगे, प्लस बी और सी का मान कितना था? तो 76 रुपया, 76 यहाँ रखेंगे, माइनस तीनों का कमाई कितना था? 150, तो 150 यहाँ रखेंगे। इस दोनों को जोड़ने के बाद 150 घटा देना, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 6 4 10 9 7 16 117 170 माइनस 150 यानी 20 हो जाएगा। तो 20 रुपया सिर्फ सी का निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। चलिए समुच्चय का बहुलक दे दिया गया है, मतलब 48.5 जो है वह आपका बहुलक दे दिया गया है। अब बहुलक का फॉर्मूला होती है एल प्लस, सबको याद ही होगा, एल प्लस ऊपर में हो जाएगा F1 माइनस F0, यानी एल प्लस, एल मेरा कितना है यहाँ पर देखिए, सब जो है वह चलता फिरता बता दिया गया। देखिए बहुलक का जो निम्न वर्ग होती है वही होती है एल, यानी ये मेरा हो गया 46.5 एल प्लस, ठीक है। उसके बाद F1 माइनस F0, F1 किसको बोलते हैं? F1 जो बोला जाता है वह किसको बोलते हैं? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है वही F1 होती है, यानी 34 हो गया। तो ऊपर में हो गया आपका 34 माइनस F0 होती है, तो F0 इससे जस्ट पहले वाला, तो इससे जस्ट पहले वाला कितना है? तो देखिए ठीक पहले वाले बारंबारता कितना है? 32, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 32 माइनस 2 होती है ना, 2 इंटू, फिर इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 माइनस 32 F1 माइनस F0 माइनस F2 होती है, तो F2 उसके बाद वाला यानी 25, ठीक है, इंटू एच। इंटू एच क्या है? दोनों वर्ग का जो बारंबार जो वर्ग है उसका डिफरेंसेस क्या होती है? तो डिफरेंसेस क्या होती है वही बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई क्या है, यानी डिफरेंसेस यानी एच निकालना है। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो 48.5 है, इधर 46 माइनस में आ जाएगा तो कितना बचेगा? पूरा पूरी 2 बचेगा। तो 2 बराबर हो गया आपका 32 में 2, 34 में 2 गया तो 32 चल गया तो 2 बचेगा। इधर 34 दूनी कितना हो गया? 68 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 32 और 25 को जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस इंटू एच। बस यहाँ तक समझ गए। अब ये जो 2 है वह जो देखा जाए तो ये 68 में ये 2 और ये 2 तो पूरा पूरी कटिए जाएगा। 68 में 57 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 11, यानी ये एच बराबर डायरेक्ट हो जा रहा है 11, क्योंकि ये नीचे उधर चल जाएगा तो ऊपर, यानी एच बराबर कितना निकला? 11। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 750 अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट 570 रुपये में बेचा गया, छूट की प्रतिशत क्या है? बहुत ईजी सवाल। 750 लिख दिए, छूट प्रतिशत नहीं पता, x बट्टे 100 कितना दिए थे नहीं पता, उसके बाद कितना इसका जो है रेट हो गया 570, ये 1 0 ये 1 0 कट गया, ठीक है। ये इधर 75 जो है वह, ये 0 नीचे है ऊपर चल जाएगा और ये 75 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखा जाए तो इसको काट देना, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो 75 को अगर काटेंगे तो 24 बार में गुना किए, अगर मान के चलो 25 से काटते हैं या 5 से काटते हैं, 5 के बार में कटेगा, 5 15 बार में, ठीक है। 5 एकम 5, 5 5 25, ये हो गया 5 का पहाड़ा काटेंगे, 5 एकम 5 और 14 5 70 होती है ना, तो 14 और एगो 0, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, ये हो गया आपका 5 तिया 15 इधर कट गया, और ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 8 40। 3 को इससे काटेंगे, 3 7 21, 3 चौक 18, तो 3 7 21, 3 चौक 18 मतलब 76। तो 76 यहाँ x का मान निकला,
तो छूट हमेशा 100 से घटा के लिखेंगे, लगभग 24% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कमीज की लागत मूल्य 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया हो गया, तो उसकी मूल लागत क्या है। देखिए, अगर मान के चलो कमीज की जो रेट है वह एक्स है, उसमें 20% की छूट दिया, यानी 100 में 20 घटाएंगे तो 80/100, उसके बाद उसका जो रेट है वह 64 हो जा रहा है। ये 1 0 ये 1 0, 8 ही 8 ही 64, ये 8 का पहाड़ा इधर अगर कटेगा तो 8 10 80, यानी x बराबर कितना निकला, 80 पूरा पूरी निकला। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 10,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4641 रुपया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो मूलधन कितने वर्षों में निवेशित किया गया था। देखिए जबरदस्त सवाल किया गया है। चलिए, तो 4641 जो निकला मेरा ब्याज निकला, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा ये है मूलधन। तो ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे क्या निकलेगा, मिश्र धन। तो डायरेक्ट मिश्र धन लिख देते हैं, तो ये जोड़ देंगे तो लगभग ये हो जाएगा 1 और 0 1 हो गया, इधर 4 इधर 6 इधर 4 इधर 1, मतलब 14,641 हो गया ये मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला तो ही होता है 1+r, यानी p इंटू पी मेरा कितना निकला, p मेरा है आपका 10,000, p इंटू 1+r यानी 1+20/100, तो 20 5 100 नीचे हो गया तो 5 एकम 5 यानी 1/6, यानी अगर मान के चलिए ऐसे लिखते हैं 1+20/100, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखा जाए तो अर्धवार्षिक रूप से बोला जा रहा है ना, अर्धवार्षिक रूप से बोला जा रहा है, तो अर्धवार्षिक रूप से बोला जा रहा है तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी ये मेरा 10 हो जाएगा, ये जो है आपका 10 हो जाएगा। अर्धवार्षिक यानी 6 महीना में, साल भर में 20%, तो 6 महीना में 10% ना, तो ये 10 हो जाएगा, यानी 10/100, ये 1 0 ये 1 0, 10 एकम 10 11/100 हो जाएगा, यानी इधर हो गया आपका 10,000 इंटू 11/100 हो गया, और ये हो गया आपका पावर में कितना नहीं पता टाइमिंग, और वही हो गया आपका 14,641, और ये 10,000 इधर ले आते हैं जो 10,000 इधर हो गया। अब देखते हैं कि 14,641 जो है वह किसका मतलब स्क्वायर है, 4 है, कुछ भी है, तो ये जो है ना 11 का पावर में अगर 4 लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 14,641, वहीं 10 का पावर में 4 लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 10,000 इजिकल टू 11/10 का पावर टी। देखिए ये 11/10 11/10 कट गया, टी का मान हो गया आपका 4, ठीक है, दोनों में लिखेंगे तो एक ही को हो जाएगा, टी का मान 4, यानी 4 साल के लिए निवेशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या ज्ञात करना। बस दोनों को गुना कर देते हैं, तो 125 गुना 9 लगभग 1125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु जो है वह 18 वर्ष है। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पहले, यानी अगर मान के चलिए 2 वर्ष पहले बोल रहा है तो ये हो गया आपका 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार 18, यानी 8 सदस्यों के जो है वह 18 से 8 गुना हो जाएगा, तो 18 और 8 गुना करेंगे, 8 8 64 और 6 बच गया, 8 का 8 6 14 144 हो गया, ठीक है 144 हो गया। अब इसको अगर हम बोल रहा है कि जब 8 सदस्यों की एक परिवार थी तो एक बच्चे के जन्म के समय जो है वो उसके परिवार औसत आयु उतनी ही है, यानी अगर आप एक बच्चे के जन्म उस घर में परिवार में हुआ तो टोटल कितना हो गया, 9 सदस्य, 9 सदस्य हो गया, और टोटल जो है वह एवरेज वही था, कितना 18 ही था, ठीक है। तो 18 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया आप क्या 9 8 72 और 6 9 एकम 9 और 7 यानी 16 162 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है कि यही चीज़ कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की, तो 8 दूनी 16, 2 वर्ष पूर्व अगर वर्तमान में आएंगे तो 16 साल यहाँ भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 144 में 16 अगर हम जोड़ देंगे तो 160 हो जा रहा है, और ये निकला कितना 162, दोनों में कितना अंतर है 2 साल, तो बच्चे की उम्र वही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है
परंतु गणना करने के बाद देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 की जगह 32 लिख दी गई थी। यानी सबसे पहले 11 9 का पूर्णांक 11 है, तो यानी 11 9 99 हो गया। ठीक है, 11 9 99 हो गया। अब अगर हम मान के चलिए 23 जो है वह भूलवश मूलांक 23 को 32 लिख दिया गया था, यानी कितना ज़्यादा लिख दिया गया था, 9 ज़्यादा लिख दिया था, 9 ज़्यादा लिख दिया था। यानी अगर हम 9 इसमें घटा देते हैं तो कितना बच जा रहा है, एक्चुअल में 90 बच रहा है, और 90 और आदमी कितना है, 9 ही है, तो 9 एकम 9 यानी 10 हो गया नया औसत। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचने से जो है वह 20% की हानि हुई, यानी 160/90 इजिकल टू 20% हानि, यानी 80 लिख सकते हैं। बिल्कुल वही बोल रहा है 96 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं, रुपया हमेशा ऊपर में रखना, तो कितना बेचे बॉल पेन की 20% का लाभ हो, यानी 120 हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीपल करना है, ये हो जाएगा आपके 160/90 इंटू 120 इधर गुना हो जाएगा, इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 96/x इंटू हो जाएगा आपका इंटू 80। ठीक है, गुना हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये 1 0 ये 1 0, 12 7 84, 12 8 96, 8 बार में कट गया। ठीक है, 8 दूनी 16 यानी 20 बार में कट गया। ठीक है, ये 20 जो है 80 40 बार में कट गया। ठीक है, अब ये जो है 40 बार में कट गया, तो ये हो गया 4 9 36, 36 हो गया। 20 और 40 बार में कट से 4 ही बार में कटेगा, तो 0 1 फालतू लिख दिया, यानी ये 4 और ये 9 9 चौक 36, यानी 36 गो बॉल पेन बेचने से 20% लाभ हो जा रहा है। कितना रुपए में, 96 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता और उसके मरम्मत में 40 रुपया खर्च कर देता है। तो मरम्मत में खर्च किया, यानी 225 और 15 कितना हो गया, 240 रुपया टोटल इसका इन्वेस्ट हो गया उसमें खरीदने में। अब बोल रहा है वह 300 रुपये में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। 300 रुपये में बेचा, तो यहाँ लाभ निकालने के लिए अंतर ढूंढना पड़ेगा। कितना अंतर है, 60 का। लाभ यानी नीचे हमेशा छोटी संख्या 240, परसेंटेज के लिए हमेशा 100। ये 1 0 ये 1 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 5 60, ये 2 5 बार में, यानी 5 5 25, यानी 25% का जो है वह लाभ हो रही थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रमन के वेतन में 5% जो है वृद्धि हुई। इसका वर्तमान जो है वेतन 1806 रुपया, पिछले वर्ष इसका मतलब जो है वह कितना था। देखिए 5% जो आपका वृद्धि हुआ, तो 105 बराबर ही कितना हो गया, 1806, क्योंकि बोल रहा है 5% की वृद्धि के बाद वर्तमान वेतन ही जो है वह 1806 रुपया हुआ। तो बोल रहा पिछला कितना था, 100 ही होगा, क्योंकि अभी 5 हो गया, 105 बढ़ने के बाद, तो पिछला 100 ही मानेंगे तब ना, अभी 5 हो गया, तो ये 100 उधर चल जाएगा, ऊपर में 100, और ये नीचे आ जाएगा 105 इधर नीचे। ठीक है, तो 5 21 बार में इधर, 5 2 20 बार में इधर। ठीक है, अब इसको अगर हम डायरेक्ट काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, तो ये क्या 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 8 56, हाँ 7 दूनी 14, 4 बचा, 4 40, 7 5 35, 7 8 56, और ये हो गया 7 21। 3 बार में इसको कटेंगे, 8 5 13 14 15, हाँ कट जाएगा, तो 3 8 24 हो गया। ठीक है, 3 8 गलत जा रहा है क्या, 3 8 7 21, 7 दूनी 14, 4 40, 7 5 20, नहीं 7 को इसको काटे, 7 दूनी 14, 4 40, तो 7 5 35, 7 8 56, ठीक तो है, 3 8 24। ठीक है, 8 कैसे आ जाएगा, गलत, कुछ तो गड़बड़ है, फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं, कहीं मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस में। ठीक है, तो 105 बराबर हो गया आपका 1806, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1806 गुना 100 और 105 नीचे, 5 को इससे काट देना है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी 21 बार, 5 दूनी 10 यानी 20 बार में। अच्छा 20 से गुना नहीं कर रहे थे, सॉरी, वही सही था तब। ठीक है, तो 7 3 बार में, ये 7 दूनी 14, 4 बचा 40, यानी 7 5 35 और 7 8 56। ठीक है, 300 इससे काटेंगे, 3 8 24 हो गया, सही था।
3 8 24 और 3 चौक 18, ये गुना करेंगे 86 दूनी, तो ये हो गया आपका 172 और 1 जीरो यानी 1720। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 86 गुना 20 से गुना किया। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुआ, 85% गणित में पास हुआ, 75% जो है वह दोनों विषय में पास हुआ। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हो गए, ठीक है, तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या ज्ञात करना। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। जितना भी पास हुआ इसको पहले हम लोग जोड़ लेंगे, तो 8 8 16 105 यानी 165 हो गया, और जो फेल हुआ उसको घटा देंगे यानी 75 हम लोग घटा देंगे, तो बच रहा है सिर्फ 90 यानी 90% एक्चुअल में है, पास हुआ है। और वही जो है फेल एक्चुअल में कितना है, टोटल 100 का माने ले तो ये 90 इधर 10, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 10% ही असफल हुआ है। अब बोल रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो अगर 10% असफल 45 था यानी 10 बराबर 45, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, बस 1 0 1 0 इधर 1 0 सट जाएगा, 450। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट आते हैं, सवाल बोल रहा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लगा देता है। पुल की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए टोटल लंबाई यानी दूरी हो गया आपका 200, पुल की लंबाई नहीं पता यानी x, तो टोटल लंबाई हो गया 200 प्लस x, तो दूरी बट्टे चाल हो गया आपका 36। इसको छोटा कर देना क्योंकि मीटर और सेकंड का मतलब है, तो 5 बट्टे 18 ऊपर चल गया, इजिकल टू दूरी बट्टे चाल इजिकल टू समय यानी 55। ठीक है, समय यानी दूरी बटे चाल हो गया, तो ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग काट छाट करेंगे तो 18 दूनी 36 हो गया, ये 5 दूनी 10, तो 10 इधर जाकर कट जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 550 इधर प्लस 2 है, 200 इधर घट जाएगा, तो 350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। त्रिज्या R1 R2 वाले दो विद्युत केंद्रों के बीच जो दूरी है वह d है, यानी उसका जो व्यास है उसकी सीधी रेखा समान जो है वह किसकी रेखाओं की लंबाई के बराबर होगी, ये सवाल कर रहा है। तो यार ना ये फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़े, d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये कितने वर्ष में 882 रुपया हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है। 882 मेरा क्या है, ये हो गया आपका मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला होती है P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 इंटू टाइम। तो ये हो गया 5/100 यानी 21 बटे, ये हो गया 5, 21/20 हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 5 ये 20 में कटेगा ना, तो 20 एकम 20 और 21/20 इजिकल टू ये 800 इधर आ जाएगा, तो 800 इधर हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो नीचे 400 और उसको आधा से काटेंगे तो 441, ये हो जाएगा आपका एस टाइम, और ये हो गया आपका अगर 441 21 और 20 का स्क्वायर है, ये 21/20 21/20 कट गया, ये टी बराबर सिर्फ क्या निकला 2, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका पाई चार्ट से संबंधित सवाल। ठीक है, बोल रहा है सवाल नंबर कि 5 व्यक्तियों की प्रतिमाह औसत ज्ञात करना है। 5 व्यक्तियों की प्रतिमाह औसत जो है वह ज्ञात करना है, औसत आय ज्ञात करनी, औसत आय। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग निकालते हैं औसत आय पांचों व्यक्ति का। आय कौन वाला है, जो डॉट 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 वाला है वही वाला आय हो गया, यानी फर्स्ट वाला ये वाला आय हो गया। दूसरा जो व्हाइट कलर है वो वाला आपका खर्च हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको निकालते हैं। तो सबको हम लोग देखते हैं क्या हो जाती है, तो सबको हम लोग देखते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, 69 का, तो ये मेरा कितना है 5, ये मेरा कितना है 7.5, ये मेरा कितना है 5.5, ये मेरा कितना है 8.75, ये मेरा है 4.25। तो सबको अगर जोड़ दिए तो लगभग 30.75 हो गया, क्योंकि माध्य औसत निकालना है तो सब संख्या से भाग दे देंगे। टोटल संख्या 5 है तो 5 से भाग देंगे, तो 5 छक 30 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, पॉइंट के बाद 5 5 25 यानी 6.15 हो गया। 6.15 अगर उसको 1000 से गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 6150 हो जाएगा। व्यक्तियों की आय रेंज ज्ञात करना, आय रेंज ज्ञात करना है, मतलब आय रेंज मतलब सबसे ज़्यादा जो है और सबसे कम जो है उसका डिफरेंस। देखिए सबसे ज़्यादा यही है 8.75, और सबसे कम कौन वाला है व्यक्तियों की आय में 4.25,
यानी 8.75 में 4.25 घटा देंगे तो लगभग हो जाएगा 4.5, यानी 4.5 को भी 1000 से गुना करेंगे तो 4500, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल आते हैं। अगला का ए बी सी में अनुपात जो दे दिया, हम लोग 25 सवाल खत्म हो गया और फिर 25 सवाल बचा हुआ है। ए बी सी में जो दिया गया है वह दिया गया 3:4:8 के पूंजी के निवेश के रूप में। व्यापार अवधि के रूप में जो है वह 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त तो हो रही है। तो निवेशित का समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होती है, उसका जो व्यापार का अवधि है, जो लाभ है वह लाभ को इससे पूंजी से भाग दे देना है। बस लाभ को पूंजी, यानी 2 बटे इसका हो गया आपका 3, फिर 3 बटे इसका हो जाएगा आपका 4, फिर 5 बटे इसका हो गया आपका 8। बस दोनों को भाग दे देना। भाग तो कटेगा नहीं, नीचे का एलसीएम लेंगे तो 8 चौक 32 हो गया और 32 दूनी आपका हो गया 64। 64 क्या कटेगा, 4 तिया 12, अच्छा 24 से कट जाएगा। ठीक 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 24, तो 24 सबसे गुना कर देंगे। 24 इससे भी गुना, 24 इससे भी गुना, 24 इससे भी गुना, 3 8 24, यानी 8 गुना 2 16, 4 6 24, यानी 6 गुना 3 18, 8 तिया 24, 3 गुना 5 15, तो 16 18 15, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका समय का अनुपात है। नेक्स्ट आते हैं। 5 मानों का विचलन 16 है। यदि प्रत्येक मान दोगुना कर दिया जाए तो नए मान का मानक विचलन जो है वह क्या हो जाएगा। 5 मानकों का, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवाइड जो डेविएशन है वो हमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका मानक विचलन। मानक विचलन हम लोग निकालते हैं। तो मानक विचलन बराबर क्या होती है, बस हमेशा एक चीज़ याद रखना, मानक विचलन बराबर क्या होती है। मानक विचलन बराबर होती है अंडर रूट विचलन। ठीक है, तो अंडर रूट विचलन का मान कितना है 16। 16 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 और वही जो बोल रहा है उसको दोगुना कर दिया, यानी 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगा देता है। ठीक है, 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगा देता है। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाता है। ठीक है, 1/4 काम छोड़कर चले जाता है। तो जो है वह काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए, सबसे पहले शुरुआत में लगा था 60 व्यक्ति, कितना दिन 36 दिन। तो 60 गुना 36 हम लोग काम करेंगे, एक काम करेंगे। वहीं दूसरा जगह बोल रहा है क्या कि काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, यानी काम का छठा हिस्सा खत्म, तो बच्चा 1/6 अगर खत्म हो गया तो बचेगा 5/6, यानी 5/6 इधर लिखेंगे। ठीक है, और जो है वह आपका ये 5/6, 1/6 छठा हिस्सा खत्म हो गया तो बचा सिर्फ 5/6 ना, तो 5/6 अब दूसरा साइड वाला आदमी करेगा। ये 5/6 काम जो है वह 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। टोटल कितना आदमी था 60, 1/4 60 का 15 गायब, यानी बचेगा सिर्फ 45। तो वो बोल रहा है कितना दिन में कर लेगा, यही तो पूछ रहा है। बस इसी को काट छट कर देना। ये 6 चल जाएगा डायरेक्ट ऊपर, यानी 6 डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, इधर काट देते हैं। ठीक है, 6 इसका पड़ा 10 बार में, 9 5 45 और 9 चौक 36, 5 2 बार में, तो 4 और ये हो गया आपका 2। ठीक है, 4 दूनी 8 और इधर 8 5 40, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 40 दिन में खत्म हो जाएगा। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्ति जो है 75 दिन समय लेता है। 28 व्यक्ति द्वारा 90 दिनों में काम करने का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है 42 व्यक्ति 75 दिन वही काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 28 व्यक्ति अगर मान के चलो 90 दिन खट रहा है तो कितना भाग पूरा होगा, तो वही लिखेंगे 28 गुना 90। और कितना दिन में पूरा हो जा रहा है वो नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं नीचे। मतलब कितना काम हो रहा है वो पूछ रहा है, तो कितना भाग पूरा रहा है, काम हमेशा नीचे ही लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम लोग काटे हैं, तो काटते हैं अगर मान के चलिए 15 से, तो 15 5 बार में, 15 5 75, 15 6 90, यानी 6 बार में इधर।
ये हो गया 6 7 बार में 42, 7 चौक यानी 4 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5x और इधर 4 यानी x बराबर 4/5। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, यदि ए बी सी में 20 समकोण है और ए बी बराबर 12, सी ए बी बराबर 60 डिग्री, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए मान के चलिए कोई एगो त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, इसका मान ले लेते हैं। अब बोल रहा ए का मान अगर सी ए बी यानी इसका मान अगर 60 दे दिया, अगर ये 90 डिग्री तो डेफिनेटली ये 30 होगा। ठीक है, अब बोल रहा ए बी बराबर ये 12 है, तो बोल रहा है कि जो बी सी के मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान। ठीक है, चलिए तो अगर हम ये 60 मान लेते हैं तो tan 60 के हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि p बाई बी उसी से संबंधित है। तो tan 60 बराबर क्या होती है, tan 60 बराबर होती है p बाई बी। तो a का p क्या हो गया bc, तो bc का मान है x बटे b, p बाई बी, b क्या हो गया उसको जो साथ में ही है यानी 12। तो tan 60 का मान कितना है √3 इजिकल टू हो गया x बटे 12, तो ये हो गया x बराबर 12√3। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, स्थिर जल में रजनी जो है 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। धारा यानी पानी की जो गति है वह हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय यानी 135 बटे समय हो गया 7.5। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में एगो 0, इसको अगर हम पूरा पूरी काटेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, लगभग 18 बार में कट जाएगा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वह नाव की चाल निकल गया। ठीक है, वही बोल रहा है कि विपरीत समय में 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय किया, यानी ऊर्ध्वाधर में तय किया तो दूरी हो गया आपका 48, और 4 घंटे में तय किया यानी ये हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल बराबर क्या होती है, वही 18 से 12 घटा देंगे यानी 4 कितना हो गया 6, तो 6 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बॉडमास का सवाल, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट का अंदर है वही हल करना है। ये देखिए 15 बार में कट जाएगा, तो 31 माइनस 15, तो ये 15 गुना इधर है आपका 5, 15 5 75 हो गया। ठीक है, 75 और 31 घट जाएगा यानी 44, तो -44, तो माइनस माइनस प्लस यानी +44 हो गया। ठीक है, तो इसका टोटल का मान कितना हो गया, और माइनस है तो +44 हो गया। ये टोटल का मान कितना हो गया +44। अब 30 इसमें जोड़ देंगे, 30 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग 4 और इधर 7 74 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे माइनस है 38। अब इसको फिर घटा देंगे, तो 38 में 74 में 38 घटेगा तो 36 होगा, बड़ा क्या माइनस है यानी -36 हो गया। उसके बाद भागा है तो भागा लिखेंगे, और हो गया 72 यानी 36 दूनी 72, माइनस आगे है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। -2। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, पी का मान याद करना है। इधर हो गया क्रॉस मल्टीपल p², इधर हो गया क्रॉस मल्टीपल √540 गुना 240। ठीक है, अब इसको 540 को हम लोग तोड़ेंगे। 540 को अगर हम लोग तोड़ देते हैं कितना कितना निकलेगा, तो लगभग 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 10, यही होगा 54 दाहे 540। फिर गुना 24 को तोड़ेंगे तो 24 टूटेगा 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 10, ये दोनों में से एगो निकलेगा। ठीक है, और ये दोनों में से जो है वह आपका एगो निकलेगा। ये एगो हो गया और यहाँ एगो, तो ये एगो निकलेगा, और 3 भी 4 गो है यानी 2 गो निकलेगा। 3 को के गो है 1 2, हाँ 10 एगो है, 3 2 गो है, और 2 2 गो है, 2 गो है ना। हाँ, तो 2 गो 4 गो है तो 2 गो निकलेगा। तो ये मेरा निकला √10 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये निकला। ओ सॉरी, रूट तो हटिया गया क्योंकि 2 2 को मैं एगो निकाले तो रूट तो हटिया जाए।
लेकिन 10 सिर्फ नहीं निकलेगा, 10 अंडर में रहेगा। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4 और 4 2 इसको निकालेंगे तो 2 तिया 6, 6 और इधर हो गया आपका 10, यानी 6√10। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पी स्क्वायर बराबर यानी स्क्वायर अगर हटाएंगे तो उधर रूट में चल जाएगा ना, तो 2 2 को में फिर 1 को बना दिया, मतलब 2 को रूट हो जाएगा, 2 2 बार रूट। चलिए अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में अंतःवृत्त और परिवृत्त त्रिज्या की लंबाई 2 इकाई और 6 इकाई, अंतःवृत्त और परिवृत्त के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए तो इसका रूट अभी हम लोग पढ़े थे ना, r माइनस 2 छोटा r, यही तो हम लोग पढ़े थे अभी। तो r मेरा कितना है 6, ये दे दिया ना, वही निकला। फिर r का मान इधर हो गया आपका 6 ही हो जाएगा। माइनस ये हो गया आपका छोटा r, तो छोटा r कितना है 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 6 में 2 2, इधर हो गया आपका 6, यानी 6 दूनी 12 अंडर रूट, ये हो गया आपका अंडर रूट 12, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 50 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, मतलब अंतिम सवाल नहीं है, अभी और भी सवाल है, टोटल 50 लेके आए हो, लेकिन नंबर के हिसाब से देख रहे हैं तो वो मत देखिए। चलिए 50 नंबर सवाल आते हैं, बहुत शानदार सवाल है। सबसे पहले बोल रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई समकोण है। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, वाई एक समकोण है, एक्स इधर हो गया, जेड इधर हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान के चलिए जेड बराबर 30, यानी अगर ये 30 है तो डेफिनेटली ये 60 हो जाएगा। एक्स बराबर, तो साइन एक्स माइनस 3/2 का मान ज्ञात करना है। तो साइन एक्स यानी साइन एक्स का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 लिखेंगे, माइनस 3/2 √2। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होती है √3/2 माइनस 3/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2, 2 और 2 √3 गुना 2, तो मेरे हो जाएगा √6, 3 दूनी 6 माइनस 2√2 खत्म, तो 2 तिया 6 हो गया, यानी ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ऑप्शन मिल रहा है, हाँ ये ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा, समलंब चतुर्भुज ये वाला हो गया, समांतर भुजा यानी ये वाला और ये वाला समांतर भुजा, इसका अनुपात जो दिया गया हुआ 3:2 है, मतलब ये 3 है तो ये 2 है। उनके बीच की दूरी जो है वह 15 है, यानी इसकी दूरी कितना है 15, तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं की लंबाई का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक समझे, बहुत इजी सवाल है। देखिए समांतर जो समलंब चतुर्भुज है ना, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू जो उसका समांतर चतुर्भुज है, समांतर भुजा है उसका जोड़, यानी 2x + 3x यानी 5x। ठीक है, 5x इंटू उसका बीच की दूरी यानी 15, इसका मान दे दिया गया 450। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब इसको हम लोग काट छट करते हैं, ये 2 उधर चल जाएगा तो उधर 900 डायरेक्ट हो जाएगा, और 15 छौक 90 यानी 15 को 900 इधर हो गया, तो 900 इधर अगर हम काट देंगे, 15 उधर गुना में तेरे भागा में आ जाएगा ना, तो 15 छौक 90 यानी 60 हो गया। ये 15 x बराबर 60 हो गया, यानी 15 चौक 60 हो गया, x बराबर कितना निकला 4। तो वही बोल रहा है कि उसकी समांतर भुजाओं का योग, यानी 4 इसमें भी गुना करेंगे तो 3 4 12, 4 इसमें भी गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 12 8 कितना हो गया 20, 15 चौक 60 20, बोल रहा था उसकी समांतर भुजाओं का योग याद करना है ना, तो 60 तो शुरू में मेरा निकल गया था। चलिए तो ये मेरा कितना निकला, ये होगा 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 12 और 8, यानी ये मेरा निकला 12 और ये निकला 8, और इसकी दूरी कितना है आपका, इसकी दूरी 15। ठीक है, यही चीज़ निकला था। अब बोल रहा है कि समांतर भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात करना है, तो योग अगर हम ज्ञात कर रहे हैं
तो ये हो गया आपका 3 12 8 20। 20 ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ऑप्शन में 20 अगर नहीं दिख रहा है मतलब कहीं तो मिस्टेक हुआ है। ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ है। देखिए 450 बराबर क्या लिख लेते हैं, 1/2 और 3 2 5x इंटू 15, तुरंत काट देते हैं। ये हो गया 15 5 75 50, अरे मिस्टेक कहीं हुआ था, ये 50 दूनी इधर हो गया 100/5, ये 5 नीचे आ जाएगा 20 बार में, तो 20 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी ये हो गया आपका 20 निकला ना, तो टोटल 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 3:2 में। नेक्स्ट आते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अगर हम मान के चलिए कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया, इसका विकर्ण 20 दे दिया, इसका 7 है चौड़ाई और इसका लंबाई 15 है, बस एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे, बस टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें निकालेंगे, तो जो उसका निकालेंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, तो ए बी सी तीनों का जोड़ देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 20 और 15 35 और 7 42, ए बी सी मतलब 42/2 यानी 21 निकला। 21, तो चलिए 21 के हिसाब से बनाते हैं, तो 21 का हिसाब से क्या निकलेगा, हीरोन का सूत्र होती है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस मेरा कितना निकला, तो एस मेरा निकला 21 इंटू 21 माइनस ए, 21 माइनस ए यानी 21 माइनस ए कितना माने थे, एगो 20 था, ठीक है, एगो 7 था, एगो 15, बस सबसे गुना करते जाते हैं ना। 21 माइनस 20 तो एगो 1, 21 माइनस 7 यानी 14, 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 यानी 6 हो गया, तो 6 गुना 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना 3, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना 2, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 2। देखिए 7 2 हो गया, अंडर रूट में है तो 7 2 हो गया यानी एगो निकल गया, फिर 3 2 हो गया यानी एगो निकल गया, 2 2 है यानी एगो निकल गया, 7 21, 21 दूनी 42 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक हथकड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया, वह खरीदार जो है 10% और x% छूट दिया और उससे खरीदार 1224 रुपये में खरीद लिया। चलिए तो x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले 1600 लिख देंगे, इसमें पहला छूट दिया 10% यानी 90/100 यानी 9/10, 0 0 काट देते हैं। फिर x% नहीं पता, x/100 इजिकल टू 1224 हो गया, बस इसी को हल कर देना। ये 2 0 नीचे, ये 2 0 नीचे, ये इसको जोड़ दे, 4 और 2 6 7 8 1 9, मतलब 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 3 बचा, 3 और 2 32 यानी 9 3 27, ठीक है 27, और ये हो गया आपका 54 यानी 9 6 54 136 हो गया, ठीक है 136 हो गया। इधर बचेगा सिर्फ x और ये 10 उधर चले जाएगा, गुना में 1360 बटे नीचे आ जाएगा आपका 16, ठीक है, बटे कितना नीचे आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो इसको अगर हम काट छाट देते हैं, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये आधा हो जाएगा आपका, 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 4 16, ये हो गया आपका 4 3 12 और 4 4 16 और एगो 0, फिर 4 से काटते हैं, तो 4 से अगर हम फिर इसको काटेंगे तो लगभग 75 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो 75 बार में कटेगा यानी 75 हो जाएगा राइट आंसर। नहीं, क्यों, क्योंकि 100 से घटाना पड़ेगा यानी 85 बार में कटेगा, 15 राइट आंसर तो 85 बार में कटेगा ना, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट आते हैं, एच और डब्ल्यू के मासिक आय का अनुपात 4:3 है, उसका खर्च का अनुपात जो है वह 3:2 है, तो प्रत्येक का जो 600 रुपये माह बचत होती है। देखिए तो बचत क्या होती है, आय माइनस खर्च, तभी ना बचत होगा, यानी 4x माइनस 3y इजिकल टू इसका बच रहा है 600, फिर उधर हो गया 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इजिकल टू हो गया 600, दोनों का 600 600 बच रहा था। इसी एक को हम लोग बराबर करते हैं, यानी इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं और इसको 3 से गुना करते हैं तो ये बीच वाला y वाला बराबर हो जाएगा। देखते हैं, 2 चौके 8, सबसे गुना करना पड़ेगा, 2 चौके 8x माइनस 2 और 3, 3 दूनी 6y इजिकल टू इधर हो गया आपका 1200, 3 3 9x
-3 दूनी 6y इजिकल टू इधर हो गया 6 1800, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी ये वाला कट गया तो इधर बचेगा -x, इधर हो जाएगा -600, यानी x बराबर 600 निकला। माइनस माइनस काटने के बाद x बराबर कितना निकला 600। x बराबर अगर मान के चलिए 600 निकला तो बोल रहा है कि w की i ज्ञात करना है। w की i ज्ञात करना है। w की i यानी i कितना था 3x, तो 6 गुना 600 गुना 3 यानी 1800। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73, लड़कों का औसत प्राप्तांक 71, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक जो है वह 71.8 है। कक्षा में लड़कियां कितनी प्रतिशत स्थित है, कितनी प्रतिशत है। देखिए सबसे पहले यहाँ बोल रहा कि इधर कितना है 73, लड़कों का कितना है 71, और दोनों का मिलकर कितना है 71.8। इसका अंतर कितना हो गया, इसका अंतर हो गया आपका लगभग हो जाएगा आपका 0.8। इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 71, 72 मानते हैं तो 72 1 1.2 ना, हाँ 1.2 हो जाएगा, ठीक है 1.2 हो जाएगा। इसका अंतर 0.8, इसका अंतर 1. हाँ ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये ज़्यादा पेचीदा लग रहा है। दूसरा एक उपाय है, और एक उपाय है, और एक क्या उपाय है, सबसे पहले क्या करेंगे, लड़के कितना है 71 तो 71 लिखेंगे, लड़का को मान लेते हैं x, फिर लड़के कितना है 73 उसको मान लेते हैं y। ये दोनों का एलसीएम अगर हम दोनों का जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, उसका प्राप्तांक 71.8, और दोनों x और y जोड़ देना यहाँ x प्लस y, ठीक है। चलिए अब यहाँ मान के चलिए 71 x है, इसके साथ गुना होगा तो 71.8x प्लस 71 दोनों से गुना होगा 71.8y इजिकल टू ये हो गया 71x प्लस 73 कहाँ से, अच्छा 73 हाँ y, ठीक है। चलिए 73y हो गया। अब इसको एक साइड करते हैं x वाला, तो ये 71x इधर है, उधर ले जाएंगे तो 0.8 सिर्फ बचेगा, वही बच रहा है, वही हो जा रहा है 0.8x, और इधर हो जाएगा आपका, इधर घटाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 73 में 71 घटा देंगे तो 73 में 71 यानी 2 बच रहा है, तो 2 में 0.8 यानी ये 1.2 बच रहा है, वही हो जा रहा है, वही हो जा रहा है जो हम लोग शुरुआत में माने थे। तो 0.8 और 1.2 4 दूनी 8 4 तिया 12 3:2 में बच जा रहा है। बोल रहा है कि लड़कियों की एवरेज हमें ज्ञात, लड़कियों की जो टोटल गिनती है वो हमें ज्ञात करना है। तो लड़कियों का कितना था, तो लड़कियों का था आपका 2 वाला लड़की है, y बराबर तो ये हो गया आपका, सॉरी x बराबर तो पहला वाला ये निकलेगा ना, x का मान ये, y का मान उल्टा होता है यहाँ पर, तो 2 और 5 टोटल का मान इनटू ये हो गया आपका परसेंटेज के लिए 100, तो 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 40% लड़की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है तो उसके आधार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। आधार का लाभ प्रतिशत जो है वह ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं वह क्रय मूल्य x हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100x बटे 95, क्योंकि उसको बोल रहा है विक्रय मूल्य 95% के आधार पे दे रहा है, तो ये हो जाएगा 20x बटे 19, ठीक है। यहाँ एक ही को x लिखते हैं, 20x बटे 19, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि लाभ कितना हो जा रहा है। लाभ अगर मान के चलिए टोटल निकाल लेते हैं x, तो x घटा देंगे ना, तो 19 से कम 19x और 20 में 1 घट गया तो 1x बटे 19, यानी अंतर कितना हो गया 1x बटे 19, और लाभ यानी छोटी संख्या कितना है 1 इंटू 100, ये 19 डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, तो ये x कट गया 100 बटे 19, तो 100 बटे 19 यानी 5.26, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 3/4 का हिस्सा जो है वह 24% की लाभ पर बेच रहा है।
3/4 का हिस्सा यानी 75/100 का हिस्सा वो बोल रहा है 124 यानी 24% लाभ यानी 124 के हिसाब से बेच रहा है। शेष कितना बच गया 75, 100 में 75 खत्म, बचेगा सिर्फ क्या 25 ना, तो 25 को 25 के हिसाब से बेच दे रहा है शेष के हिसाब से, बस दोनों को जोड़ देना। देखिए ये हो गया 3 25 बार में, 25 का पारा 3 75 बार में, 25 का 100 4 बार में, ठीक है। ये हो गया 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 3 एकम 3, 3 तिया 9 93, और इधर हो गया आपका 25, तो 5 और 3 8 9 10 10 118, ठीक है। शुरू में माने थे 100, अब हो गया 18 118, कितना ज़्यादा लाभ है 18%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरा पक्ष में मतदान किया है, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कुल कर्मचारी मान लेते हैं 100 है। अब कुल मतदान कितना हो गया, उनमें से 40% महिला कर्मचारी और 40% टोटल कर्मचारियों का बटे 100 प्लस वही बोल रहा है 60% पुरुष ने, तो टोटल महिला कर्मचारी भी तो 60 है, उसी का 60% बटे 100, बस इसी को काट छट करना। ये जीरो 4 4 16 हो गया, ये दोनों जीरो 6 6 36 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 52 लगभग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात फिर 10% बढ़ा दी जा रही है। देखिए 2 बार 10% तो +10, फिर +10 2 बार बढ़ गया, ये प्लस 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 ही होता है यानी 10 10 है 100, और नीचे परसेंटेज के लिए 100, ये जो 100 ये 100 कट गया यानी 1 यहाँ है, तो 10 तर 10 20 और 21। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो। टोटल जो है कितना लाभ होगा 21%। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचा। जब उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। अब बोल रहा है कि उसकी जो कार्यालय है और उसका घर है उसकी बीच दूरी ज्ञात करना। चलिए तो दूरी बटे चाल यानी दूरी मान लेते हैं x, तो दूरी बटे चाल पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, फिर दूरी बटे चाल 2 घंटा बढ़ा दिया यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। ये इसके बीच में माइनस होती है और दोनों का मिनट जो है वह जुड़ जाएगा यानी 6 6 12, और इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 12 5 60 हो जाएगा। ये 6 बार में, इधर 5 बार में, 6 में x 5 गेटा तो सिर्फ 1 x बराबर हो जाएगा आपका 12/60। देखिए 60 और 60 कट जाएगा, x बराबर पूरा पूरी बच जा रहा है 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर। 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग जो है वह वर्ग या संख्या है, तदनुसार उस प्रकार की कुल संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ये भी जबरदस्त सवाल है। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है tan x + y, और इसी को जब पलट देंगे तो tan अब y इसके साथ हो जाएगा प्लस x अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना निकलेगा 11 और x + y, यही बोल रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan x मतलब ये हो जाएगा 20x और इधर tan x और इधर 11x, इधर हो जाएगा आपका 11x यानी इधर से ही निकला 11 + x। तो x बराबर x + y बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 11। अब 11 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कई बार टूटेगा, एक बार 2 और 9 में टूटेगा, फिर 3 और 8 में टूटेगा, फिर 4 और 7 में टूटेगा, 5 और 6 में, यानी 4 बार टूट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 बार नहीं है 5 बार टूटेगा, 4 बार टूटेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबको 2 बार गुना हो जाएगा ना, तो 4 दूनी 8 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए अगला सवाल। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 16 शेषफल बचता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो 12 से शेषफल अगर बचना है तो शेषफल को भाग दे देना, 12 को 16 से भाग दे, 12 कम 12 कितना बच रहा है 4, तो वही शेषफल बच गया। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 48 है, उनकी संख्याएं जो है वह 2:3 है, इसको दोनों गुना कर दे, 3 दूनी 6 और उसके साथ x देते हैं क्योंकि अनुपात में था, इजिकल टू 48।
6 8 48 यानी x बराबर 8, तो इसके साथ 8 में गुना, 8 दूनी 16, इसके साथ 8 गुना, 8 तिया 24, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 इधर 40। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 1/√2। अगर हम लोग पहला वाला हल करते हैं, पहला वाला, ठीक है, उसी से बन जाएगा 1+√2, 1/√2 + 1 इंटू, इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे, √2 - 1 √2 - 1, ऊपर में हो जाएगा √2 - 1 बटे ये हो जाएगा a + b a - b। अगर a + b तो ये टोटल तो कटिए जाएगा, तो 1 बचेगा, ठीक है, सिर्फ 1 बचेगा। तो मतलब ये मेरा कितना निकला, माइनस हटा ही देते, 1 तो हटाए, 1 के ऊपर पावर रखो, रूट रखो, कुछ भी रखो वही आएगा। तो मतलब ये मेरा सिर्फ निकला क्या, √2 - 1, यही निकला। अब यही चीज़ अगर हम ये वाला हल करेंगे तो मेरा कितना निकलेगा, +√3 - √2, यही निकलेगा। फिर वही चीज़ आगे हम लोग हल करेंगे तो +4 - √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ सारे जो है आपका कट जा रहा है, ये -√2, ये 2 और लास्ट में कहीं भी ये 2 हो गया, ये 3 और यहाँ 4 है तो उधर भी कहीं -4 होगा, कट जा रहा है। सिर्फ ऊपर में बचेगा आगे -1। लास्ट में यहाँ पर जो दिया गया था उसी को ऐसे ही हल करेंगे तो मेरा भी यहाँ भी तो बचेगा -100, सॉरी √100 -√99, यही तो बचेगा। तो -100 तो नहीं, और 2 को तो नहीं होगा, लेकिन -99 भी तो कट ही जाएगा ना, और भी तो 98 और 99 रहेगा। तो -100 यानी 100, सॉरी 100 का 10 होती है, 10 में इधर हो जाएगा आपका, 10 में ले सिर्फ यहाँ 1 बचेगा, तो 10 में 1 घटेगा तो 9। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9। नेक्स्ट आते हैं, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम करता है, वो दोनों मिलकर 14 दिनों तक काम किया, तदनुसार ए अकेले उस काम को करे तो वह कितना दिन में कम खत्म कर देगा। देखिए ए अगर मान के चलिए x दिनों में कर रहा है तो 2x दिनों में करेगा, 2 गुना काम कर रहा है। ये दोनों मिलकर जो है वह 14 दिन में बेहतर काम कर दे रहा है। एलसीएम लेंगे तो 2x, ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा आपका 1 यानी 3 इजिकल टू आपका हो गया 1/14। ये 14 थी 42, तो 42 का 2 से भाग दे देंगे तो 42 का आधा यानी 21। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक मोटरसाइकिल का चालक जो है वह 192 किलोमीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है, यानी इसका समय कितना लग गया, तो दूरी बटे 40, 192 बटे 32, तो ये 6 बार में कटेगा, 6 घंटा इसका टोटल समय लग गया। बोल रहा है मोटरसाइकिल चालक चलने के लिए 2.5 घंटे के बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू हुआ, लेकिन 0.5 घंटे पहले उसी दूरी को तय कर दिया था, ठीक है। इसका समय निकल गया था कितना, तो 6 घंटा, इसका समय निकल गया था 6 घंटा। अब बोल रहा है कि अगर मान के चलिए 2.5 घंटे बाद कार उसी जगह से शुरू हो रहा है तो 0.5 घंटे पहले दूरी को तय कर रहा है, यानी 2.5 को आधा से जोड़ देंगे तो कितना बच जा रहा है, 3 घंटा, तो 3 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, यानी 6 में 3 घटाएंगे तो मेरा बच जा रहा है सिर्फ 3 घंटा। वही दूरी यानी कितना 192, कितना समय बच रहा है, सिर्फ 3 घंटा, बस इसी को भाग दे देना। तो 3 × 18, 3 × 4 12 यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और शुरुआत में कितना था 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काट कर देंगे तो ये एक बार में, ये 64 दूनी 32 दूनी 64 यानी 2 बार में, तो 2:1 के टाइमिंग से चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्पीड के हिसाब से चलेगा 2:1। चलिए पाइथागोरस प्रमेय और 3 सवाल बचा हुआ है मात्र। वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत की कितनी कमी आई, कितना प्रतिशत की कमी आई, कहाँ 1998 से 97 के दौरान, 1997 से 98 के दौरान। देखिए कितना है, यहाँ 60 है, 1997 में 98 45, कितना कमी हो रहा है, 15 का हो रहा है ना, 15, ठीक है। कमी यानी बड़ी संख्या कौन है, 60, नीचे परसेंटेज के लिए 100, 15 चौक 60, ये 4 25 बार में, तो 25% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कितने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन प्रदत्त वर्ष के औसत उत्पादन से अधिक है। तो टोटल का हम लोग पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, टोटल का एवरेज निकालते हैं। जैसे 20 और 40 कितना हो गया, 65, 65 और 60
125, फिर 45, फिर 65, 50, 75, 80, टोटल को जोड़े तो मेरा कितना हो गया। तो टोटल को जोड़ने के बाद हमको कितना मिला, ये हो गया आपका 80 और 8 7 15 155 इधर हो गया, इधर हो गया आपका 50, अच्छा 6 4 10 और 11, ये हो गया 110 और इधर हो गया 60 यानी 160, और ये हो गया आपका 6 4 100 और 125, टोटल को जोड़ देंगे। 5 5 10 की जरूरत में बचा 1, 6 5 11 12 13 1 14, एक बचा, इधर 3 और 1 4 440, और टोटल के को है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे देंगे मतलब 440/8, तो 8 45 8 45 यानी 55%। ठीक है, अब 55% में कौन कौन वाला जो है वह ज़्यादा लग रहा है, कौन वाला ज़्यादा लग रहा है, देखिए एक वो 60 वाला, 1 2 3 4, 4 को ज़्यादा लग रहा है, 4 को ज़्यादा लग रहा है, देखते हैं ऑप्शन में 4 है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, 4 को ज़्यादा है। अगला सवाल, एक सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है जिसके अंतः कोणों का योग 2700 डिग्री है। बहुत ही शानदार सवाल। तो 2700 डिग्री अगर अंतः कोणों का योग दे दिया, उसका फॉर्मूला क्या होती है, 2n - 4 × 90 डिग्री, 2n - 4 × 90 डिग्री, और इसी का मान दे दिया गया है 2700। ये 1 0 ये 1 0, 9 तिया 27 यानी 30, ये 4 उधर जुड़ जाएगा तो 34 बट्टे ये 2 गुना में इधर आ गया था भागा यानी 17, यानी 17 मेरा क्या निकला, उसका भुजाओं की संख्या। अब इसी का हम लोग को विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, n × n - 3/2, विकर्ण की संख्या भुजा की संख्या कितना है 17 × 17 - 3 यानी 14 बट्टे 2, 2 साती, तो 17 साती यानी 7 7 49 119, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल मैथ का सेट प्रैक्टिस का आज का अंतिम सवाल। देखिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, बहुलक जो है वह सबसे ज़्यादा जो है वह कौन सी है, देखिए 13 के बार है, एक ही बार है, नहीं होगी 15 के बार है, 15 एक ही बार है, 31 के बार है, एक ही बार है, 12 और नहीं है, 27 दो बार है, 27 को 2 बार आ रहा है, 30 भी नहीं है, 27 2 30, 27 3 बार है, यानी 27 ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 सवाल हम लोग खत्म कर लिए, बहुत ईजी और वे में बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल में देख लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेट 1 मेरा था सिर्फ मैथ का, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 सेट प्रैक्टिस का सिर्फ मैथ का सेट प्रैक्टिस जो है वह मेरा पहला सेट प्रैक्टिस है। लगभग 12 से 13 सेट प्रैक्टिस केवल मैथ का है, यानी 12 × 5 = 60 अगर जोड़ा जाए तो यानी 600 मैथ सेट प्रैक्टिस के रूप में करवाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।